हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी ब्लॉग्स। सो आज का टॉपिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपके बच्चे हैं जो 6 to 8 या 9 ईयर्स के बीच में हैं, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अ पेरेंट फॉर यू। बिकॉज आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दिस हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन थिंग आज के जो बच्चे हैं उनमें। क्या है ये, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है, उस पर मैं डिटेल में बात करूंगी। तो जो मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, दैट इज़ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। हाँ, सो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन सिंपल टर्म इज़ कि जब आपके बच्चे एक्चुअल एज से पहले प्यूबर्टी हिट करने लगते हैं। मैंने सोचा क्योंकि मुझे इसके बारे में पता लगा, एंड सिंस माई डॉटर इज़ ऑल्सो ऑफ द सेम एज 7 ईयर्स, सो आई थॉट एवरी पेरेंट मस्ट बी गोइंग थ्रू दिस। काफ़ी पेरेंट्स, जैसे मैंने बोला, मेरे फ्रेंड्स में 2 बच्चे हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, दे आर गोइंग थ्रू दिस फेज। सो आई थॉट आई शेयर दिस बिकॉज आई हैव दिस प्लेटफॉर्म। मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है जिससे मैं ये अवेयरनेस इस चीज़ पे बढ़ा सकती हूँ। बहुत पेरेंट्स आजकल दे गेट वेरी स्केर्ड और वेरी कन्फ्यूज कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके बच्चों में। सो प्लीज़ रिलैक्स, दिस इज़ वेरी नॉर्मल और ये बहुत कॉमन हो गया है। सो this is very important, so let me just begin the video without wasting much time. To begin with, precocious puberty क्या होता है? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है जब गर्ल्स और बॉयज़ एक स्पेसिफिक एज होती है, उससे पहले अगर उनके बॉडी में प्यूबर्टी आनी स्टार्ट होती है या फिर छोटे छोटे चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं जो प्यूबर्टी से रिलेटेड है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, गर्ल्स में वो एज है अगर वो 8 ईयर्स से पहले सिम्टम्स आने शुरू होते हैं और बॉयज़ में है 9 ईयर्स से पहले। दिस इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल और एक होता है पेरिफेरल। तो जो सेंट्रल प्यूबर्टी है वो है बिल्कुल नॉर्मल, मतलब ब्रेन जो है वो सिग्नल देना बॉडी को स्टार्ट करता है कि आप प्यूबर्टी का प्रोसेस स्टार्ट करते हो। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, पूरा प्रोसेस नॉर्मल जैसे प्यूबर्टी में होता है वैसा होता है, लेकिन इट स्टार्ट्स अर्लियर देन द एक्चुअल एज दैट अ चाइल्ड शुड स्टार्ट प्यूबर्टी। तो दूसरा प्यूबर्टी का जो है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, दैट इज पेरिफेरल। वहाँ पे क्या होता है, इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि वो उसमें होता है जिसमें जैसे आपके ब्रेन में या फिर गर्ल्स के ओवरीज या यूट्रस में सिस्ट या फिर ट्यूमर आ जाए, तो उससे वो क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं और वो हार्मोन्स आने स्टार्ट होते हैं, स्पेशली द सेक्स हार्मोन्स, जो रीज़न होता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का। अब आते हैं इसके रीजंस पे कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इतना कॉमन क्यों हो गया है आजकल। तो जो सबसे बड़ा रीज़न है, दे आर दी पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स दैट आर बीइंग गिवन टू आवर प्लांट्स, एनिमल्स। ऑक्सीटोसिन जो है बहुत कॉमनली यूज़ होता है, स्पेशली काउज में। वो मिल्क के थ्रू हमारे बॉडी में रीच करता है। ये रीजंस है जिससे जो प्यूबर्टी है जल्दी हिट होने लग गई है, जो हार्मोनल सेक्स हार्मोन्स हैं बच्चों के वो जल्दी ट्रिगर होने लग गए हैं। एक और रीज़न है ओबेसिटी। वेट अगर बच्चे का बढ़ता है एकदम से, वो भी काफ़ी बार ट्रिगर करता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। अभी अगर आपके बच्चे को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है आपके बच्चे को? तो उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, मेन तो उनके बॉडी में इफेक्ट होता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होता है उनकी हाइट एकदम से बढ़ जाती है। उनके जो जनरल जो हाइट होनी चाहिए, उनके जो फ्रेंड्स हैं उस एज ग्रुप के, उनसे वो एकदम से लंबे हो जाते हैं, लेकिन बाद में जाके उनकी हाइट शंट रह जाती है, ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि वो अडल्ट ग्रोथ मानता है बॉडी उसको। उसके बाद फिर वो और ग्रो नहीं करते, फिर उनके फ्रेंड्स लंबे हो जाते हैं, बट दे देयर हाइट बिकम स्टैग्नेंट एट दैट पोजीशन। आपके बच्चे के हाइट में दिस इफेक्ट्स अलॉट। दूसरा है जो फिजिकल नहीं है बट सोशल और इमोशनली बच्चों को बहुत इफेक्ट करता है, बिकॉज उनके एज ग्रुप के बच्चों में फिजिकल चेंजेस उतने नहीं आते हैं जिनमें जितना उनमें आते हैं। इफ़ दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, दे फील कि भाई हम में कुछ डिफरेंट है, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड एम्बैरसिंग फील करते हैं। ये 2 जो इफेक्ट्स हैं वो जो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है उसमें देखा गया है। अभी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को हम अगर आपके बच्चे में आपको दिख रहा है कि उनका एज, अभी आपको अगर लगता है कि देयर एज इज़ नॉट दैट, लेकिन आप स्टिल देख रहे हो गर्ल्स में कि ब्रेस्ट बड्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए हैं, बॉयज़ में आप देख रहे हो कि जो प्यूबर्टी हेयर हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं। दिस इज़ क्वाइट अ साइन, स्पेशली अगर आपका बच्चा गर्ल्स में 8 ईयर्स से छोटी है और आपका बेटा अगर 9 ईयर्स से छोटा है। दिस इज़ अ सिम्टम कि आप डॉक्टर को चेक करवाएं। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से डॉक्टर को चेक करवाएं। इसके स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो होते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। वो हार्मोन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को आगे आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कौन से टेस्ट लेने हैं,
मेडिकेशंस क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर्स कैसे डायग्नोज करते हैं, पहले वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बच्चों का टू चेक उनके बॉडी ग्रोथ और उनके जो प्यूबर्टी से रिलेटेड उनके बॉडी में चेंजेस हैं वो किस लेवल पे पहुंचे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद दे विल आस्क अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड टू चेक कि कहीं ऐसा है कि आपके फैमिली में रन थ्रू है क्या पीछे, कि ऐसी पॉसिबिलिटी हुई है क्या कि आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर पॉसिबल है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास कि उनमें प्यूबर्टी जल्दी हिट हुई है। तो अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा है तो मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों में वो हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स आपका फैमिली का पूरा दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके फैमिली में इस चीज़ को लेके प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में पहले भी केसेस आए हैं क्या। उसके बाद आते हैं जो मेडिकल इंटरवेंशन है, मेडिकली जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें है एक्सरे, बच्चों के हाथों का बोन्स और जो रिस्ट का बोन है उसका एक्सरे करते हैं टू अंडरस्टैंड द बोन एज। बच्चों का एज और बच्चों के बोन एज में काफ़ी बार डिफरेंस होता है। बच्चों का एज काफ़ी बार 7 या 8 ईयर्स का होता है, लेकिन उनका बोन का एज गोज अप 9 या 9.5 या उस तरह का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बोन एज कितना है। उसके लिए वो एक्सरे करवाते हैं आपको। सेकेंड है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में वो आपके बच्चे का जो हार्मोन्स के लेवल्स हैं, जैसे आपके एस्ट्रोजन वगैरह, LSH, FSH, इस तरह के टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट में। फिर होता है MRI। MRI है टू चेक जो पेरिफेरल, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, पेरिफेरल जो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है तो उसमें ब्रेन्स का चेक करते हैं MRI करवा के कि कुछ ट्यूमर, कुछ सिस्ट वगैरह ब्रेन में है क्या। वैसे ही आपका अल्ट्रासाउंड होता है ओवरीज वगैरह का, तो अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है टू चेक कि उनकी ग्रोथ कैसी है। इन सब टेस्ट को करवाने के बाद इनके रिजल्ट्स जब आते हैं तब डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। तो अगर जो सबसे जनरल कॉज है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मोस्ट ऑफ द टाइम वो है सेंट्रल, और सेंट्रल का जो है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी उसके जो ट्रीटमेंट है वो उसमें वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं और इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं। जो वैक्सीनेशन से इंजेक्शंस हैं, इंडिया में फ़िलहाल 2 तरह के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। और जो इम्प्लांट्स हैं, इंजेक्शन में क्या होता है आपका, लेट मी जस्ट फिनिश द इंजेक्शन फर्स्ट देन आई विल कम बैक टू इम्प्लांट्स। तो इंजेक्शन में व्हाट हैपेंस इज 2 तरह के इंजेक्शंस होते हैं, वो आपको डिसाइड करना है आपको 1 मंथ में वो इंजेक्शंस देने हैं या फिर 3 मंथ में। 1 मंथ अगर आपको देना है तो एवरी 1 मंथ आपको वो इंजेक्शन देना है। मैं बाद में बताती हूँ कि कितना लंबा चलता है ये प्रोसेस। और अगर आपका 3 मंथ है तो एवरी क्वार्टर आपको वो इंजेक्शन उसी डेट पे जाके आपको लेना होता है। अगर आप वो डेट मिस कर देते हैं सो दैट एवरी प्रोसेस जो है ना स्प्रिंग की तरह इट अगेन स्टार्ट्स। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू रिमेंबर दैट डेट और उसी डेट पे जाके आपके बच्चे को इंजेक्शन लगवाना है। सेकेंड है इम्प्लांट्स, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसमें जो अपर आर्म है उसके नीचे स्किन के नीचे एक छोटा सा पाइप जैसा एक वो होता है, उसको डालते हैं। और ये बहुत ही माइनर एक सर्जरी इज़ अ वेरी बिग वर्ड बट बहुत माइनर होता है। तो इससे क्या होता है, उस पाइप के थ्रू धीरे धीरे मेडिसिन रिलीज होता रहता है आपके बॉडी में, जो आपके जो हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स का जो लेवल है उसको डाउन रखने में हेल्प करता है। मैं बताती हूँ कि ये आपका जो ट्रीटमेंट है ये कितना लंबा चलता है। ये 2 to 3 ईयर्स तक चल सकता है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो 2 to 3 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन जब आपका डॉक्टर बोले कि हाँ अब आपका बच्चा रेडी है प्यूबर्टी के लिए। सो देन यू कैन स्टॉप। और जब आप स्टॉप करते हो जो इंजेक्शन है, ये जो मेडिकेशन है, ट्रीटमेंट है उसको, तो उसके जनरली जो डॉक्टर्स कोट करते हैं कि 6 to 1 ईयर के बीच में योर चाइल्ड इज गोइंग टू हिट मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर गर्ल्स, उनमें स्टार्ट हो जाता है एंड बॉयज़ में जो प्रॉपर प्यूबर्टी का फेज है वो पूरा स्टार्ट हो जाता है। जब ट्रीटमेंट की बात हुई तो मोस्ट दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि हम हार्मोनल इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या। साइड इफेक्ट एज सच इसमें बहुत माइल्ड है। सबसे पहला है जो बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट मंथ में होता है, जिसमें देखा गया है कि जो फर्स्ट मंथ में है जो प्यूबर्टी का डेवलपमेंट है एकदम से बढ़ जाता है। वो सिर्फ 1 मंथ में ही होता है। उसके बाद इवेंचुअली जैसे अगर बच्चियों में ब्रेस्ट बर्ड्स हैं तो वो थोड़े से सोर हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बट देन इवेंचुअली वो दे कम बैक टू दैट नॉर्मल शेप और वो बिल्कुल सेल थ्रू करते हैं, नॉर्मल हो जाता है। दूसरा जो है वो भी माइल्ड है और वो भी रिवर्सिबल एक चेंज है, वो है बोन मास। जो आपका बोन का मास होता है बच्चे का, ऐसा नहीं कि बच्चे को फ्रैक्चर हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही हल्के हो जाएंगे उनके बोन्स, वैसा नहीं है, लेकिन इन जनरल जो बोन मास होता है उससे थोड़ा कम हो जाता है और वो तब तक ही रहेगा जब तक आप ये इंजेक्शन या मेडिकेशन या फिर ट्रीटमेंट ले रहे हो। जैसे आप ये ट्रीटमेंट बंद करते हो आपके जो बच्चों के बोन्स है वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल जो होते हैं वैसे हो जाते हैं। तो थ्रू दिस ट्रीटमेंट डॉक्टर रेकमेंड करते हैं विटामिन डी वगैरह का जो सप्लीमेंट्स है वो लेने का,
या फिर अगर आपके घर के पास जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सन काफ़ी अच्छा है तो एब्सोल्युटली बच्चे को विटामिन डी मिल ही रहा है। सिमिलरली कैल्शियम, अगर आप प्रॉपर खाना दे रहे हो कैल्शियम का बच्चे को तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, पर वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं या नहीं लेने। लास्ट में आती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, आपका खुद का बच्चा। सो प्लीज़ टॉक टू योर किड्स। अगर आपको लगता है आपके बच्चे में ये चेंजेस आ रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू देम, बिकॉज वो खुद बहुत कन्फ्यूज होते हैं। शायद उनको ये ट्रीटमेंट से लगे कि हमको शायद कोई बीमारी है जिसकी हमको ट्रीटमेंट लेनी पड़ रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस हैज़ बिकम द न्यू नॉर्मल। पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से अगर आप पूछोगे, ग्रैंड मदर के टाइम्स पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हिट होता था उस टाइम पे 16 to 17 ईयर्स ऑफ एज पे। अपने एज पे आते आते इट रीच्ड नीचे आके 13 to 14 ईयर्स में। नाउ द न्यू, आई वोंट से नॉर्मल, बट जो कॉमन चीज़ हो गई है दैट हैज़ बिकम गर्ल्स हैव स्टार्टेड हिटिंग प्यूबर्टी एंड स्टार्टेड हिटिंग मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ 9 या फिर शायद उसे थोड़ा जल्दी भी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को समझाएं कि कोई बीमारी नहीं है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड उनको हुआ है। सो इट इज़ नॉट दैट दे आर वेरी डिफरेंट या फिर अलग से उनको बिहेव करना चाहिए, वो अपने फ्रेंड से डिफरेंट है। नो, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो उनको ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उन पर इसका बहुत इफेक्ट आता है। बच्चों को समझा रहे हैं तो उनको आप ज़रूर समझाइए कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, सो दैट जब उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं सो दे आर नॉट कॉट सरप्राइज बिल्कुल कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सो इट्स वेरी नॉर्मल टू टीच देम दैट। और एज अ पेरेंट आपकी ड्यूटी है कि अगर आप ये देख रहे हो अपने बच्चों में ये चेंजेस, आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें बिकॉज इसका ट्रीटमेंट है। अगर आप अर्ली डायग्नोज हो जाता है आपका बच्चा तो दे कैन बी वेरी इजीली ट्रीटेड और बहुत जल्दी उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल या प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होगा, विच इज़ अगेन अ वेरी टायरिंग प्रोसेस फॉर अ चाइल्ड एट द एज सच अर्ली एज पे। बहुत उनके लिए इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर देम। तो फ्रेंड्स, यही था जो आज का मेरा टॉपिक था। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये वीडियो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए बिकॉज दिस इज़ अ वीडियो विच इज़ गोइंग टू क्रिएट सम अवेयरनेस। सो अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में डू शेयर दिस वीडियो। सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प some or the other parent who's going through this। अगर एक भी पेरेंट को मेरे वीडियो से हेल्प होती है so I would be very glad। So do comment and let me know if you want to know some other information on this topic। Do comment and let me know अगर आपके बच्चे is going through this and you have some more information जो मैं शेयर कर सकती हूँ इस टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। So I hope आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आज शेयर करी है वो आपको दैट हेल्प्ड यू। सो आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ एंड डू थिंक ऑफ सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको एक और नए व्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी मेरे चैनल पे आते रहेंगे। सो मैं मिलती हूँ दोबारा आपको, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड यू ऑल स्टे सेफ, बाय बाय।